तो मन से इसलिए कह रहा है कि मन कर्म करता है और इंद्रियों का कर्म भगवान नोट नहीं करते। और स्मरण इसलिए कहता है कि मन का काम स्मरण करने का ही है और भक्ति स्मरण ही कहलाती है। और राधा रानी के चरण को क्यों कहता है? राधा रानी के मुख का कौन नहीं कहता? स्मरण तो लोग हमेशा मुख का करते हैं, संसार में भी कोई किसी के चरण का स्मरण तो करता नहीं, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बीबी हो, चाहे पति हो, किसी के चरण को कोई नहीं ध्यान करता। सब मुख मंडल का करते हैं। उसका मुख ऐसा सुंदर है, उसकी आंखें ऐसी सुंदर है, बस इतने से का। और तो हाथ पैर सबके एक से है, उसका क्या ध्यान करेगा? उसमें क्या अटैचमेंट करेगा? ये जितने दीवाने होते हैं संसारी प्यार में, वो भी इतने के अंदर होते हैं। तो राधा रानी का शरीर जो है वो चिन्मय है, चिदानंदमय है। चिदानंदमय क्या होता है? यानी उनके शरीर का एक एक रोम अनंत आनंद युक्त है। चाहे चरण का ध्यान करो, चाहे मुख का करो, जो रस चरण में है वही मुख में है। संसारी मामला नहीं है कि मुख में बड़ा आनंद है संसार में, चरण में तो बहुत कुछ नहीं, खास नहीं, कोई नहीं करता। भगवान के शरीर का एक एक रोम सब एक सा है। आनंद ही आनंद है, वो शरीर ही आनंद का है। अच्छा, गधे की अकल से समझो। आप लोगों ने दिवाली पर देखा होगा प्योर चीनी की मिठाइयां बनती हैं बच्चों के लिए। चीनी का साहब, चीनी की मेम, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी है। लेकिन बच्चे हम साहब लेंगे, हम घोड़ा लेंगे, ऐसे बोलते हैं। ले लो घोड़ा, ले लो साहब, उसका पैर खाओ, वैसे ही मीठा है। उसका कान खाओ, और वैसे ही मीठा है। सब एक सा है, चीनी चीनी है। ऐसे ही भगवान का शरीर सब आनंद 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 आनंद। वहां प्लस माइनस नहीं है। और वो सुप्रीम पावर है। अंतिम बात, उन्हीं को पा करके माया जाएगी। माया एक पावर है भगवान की, राधा रानी की। वो हमारे ऊपर हावी है और किसी साधन से वो जा नहीं सकती। अरे विश्वामित्र स्वर्ग बना दिए, नया स्वर्ग, लेकिन माया नहीं गई। वशिष्ठ को मारने के लिए उनके आश्रम के पीछे फरसा लेकर बैठ गए। इतना क्रोध, इतनी दुश्मनी। तो चूंकि राधा रानी से ही माया जाती है, राधा कृष्ण के सिवा
वो माया नहीं जाएगी और सब राधा कृष्ण के अंडर में है। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, अनंत देवी, अनंत देवता, अनंत मनुष्य, अनंत राक्षस, सब चार आचार्य दिव्य सब उनके अधीन है। इसलिए उनके चरण की शरण को स्वीकार करके उपासना कर रहा है। ये भावार्थ।